अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन शरहल्लाहु सद्रहु लिल इस्लाम फ़हुवा अला नूरिम मिन रब्बिह। सदक़ल्लाहु सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे हुज़ूर रहमत आलम रहमत तमाम जाने आलमीन मरकज़ी अक़ीदत ख़त्मी मरतबत इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान कहते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। वो हमज़ा के आगे उनकी जांबाज़ियाँ, वो हमज़ा के आगे उनकी जांबाज़ियाँ, शेरे गुर्राने सतवत पे लाखों सलाम, जाने साराने बद्रो उहद पर दुरूद, हक गुजाराने बैअत पे लाखों सलाम। आज का ये इजलास पाक बारगाहे हुज़ूर सय्यदुश शुहदा अम्मे मोहतरम रसूलुल्लाह अबू अम्मारा अबू याला अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में ख़िराज अक़ीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए मुनक़्क़िद है। अल्लाह हज़रत सय्यदुना अमीर हमज़ा के सदक़े में हम सब के साथ भलाई का मामला फरमाए। कुछ मुक़द्दस हस्तियाँ जिनकी ज़वात क़ुद्सियात से इस्लाम को मज़ीद रोशनी और बरकतें मिलती चली गई। कम आवाज़ कम करो थोड़ा। और उनकी जानिसारी और बहादुरी ने इस्लाम को तक़वियत बख्शी, इस्लाम को फ़रोग़ दिया। जिनकी हयाती तैयबा, जिनकी कोशिशों ने इस कदर इस्लाम को मज़बूत किया कि अभी तक जो इस्लाम की बहारें हैं, उन्हीं बहारों में उन बुज़ुर्गों की यादें हैं, उनके सदक़े हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन वो मुबारक हस्तियां हैं जो इस ज़मीन के कुरान के अव्वलीन मुखातब हैं, जिन्होंने कुरान साहिब कुरान और नुज़ूल कुरान का मुशाहदा किया। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने बाराह रास्त देखा, हुजूर पर ईमान ले आए और इस उम्मत के सबसे
अव्वलीन मोहसिन वो सहाबाई किराम है जिनकी ज़िंदगी, जिनके हयात तैयबा के कारनामे, जिनकी कोशिशें, जिनकी बहादुरियाँ वो आज ही नहीं बल्कि सुबह क़यामत तक इस्लाम को जो रोशनी मिलेगी उन्हीं की काविशों का नतीजा होगा। कौम मुस्लिम को जो उरूज मिलेगा वो उरूज उन्हीं की मेहनत शाक़ा और उन्हीं की के जज्बे इखलास का सदक़ा होगा। अबू बकर सिद्दीक़ हों, फ़ारूक़ आज़म हों, उस्मान गनी हों, मौला कायनात हों, हज़रत माज़ बिन जबल, अमीर हमज़ा, अबू हुरैरा, खालिद इब्न वलीद, अबू उबैदा बिन जर्रा, हज़रत साद, हज़रत सईद, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जिनकी कोशिशें और इनफिरादी तौर पे उनकी ज़िंदगी और हयात तैयबा का मुताला करते हैं तो एक बात बिल्कुल अज़हर मिन शम्स हो जाती है कि उन्होंने इस ज़िंदगी का अपनी एक ही मकसद बनाया था। वो मकसद था अल्लाह और उसका रसूल कैसे राज़ी होगा। उस मकसद के लिए उन्हें जिस मैदान में भी कूदना पड़ा, जहाँ भी वो चले, उस मकसद को पेश नज़र रख के उन्होंने उस मैदान को फतेह किया। चाहे वो अंताकिया की ज़मीन हो, चाहे स्पेन हो, चाहे वो अफ्रीका के इलाके हो, चाहे वो रूम हो, चाहे वो ईरान की हदें हो, जिस महाज पे गए ज़हन फ़िक्र में उनके आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात नक्श कर दी थी कि असल चीज़ वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा है, उसके हबीब की रज़ा है। इससे हटकर अगर कायनात भी फतह कर लो तो फिर अल्लाह के नज़दीक उसकी कोई हैसियत नहीं, रसूल के नज़दीक उसकी कुछ हैसियत नहीं। अगर अल्लाह की रज़ा से हटकर, रसूलुल्लाह की तालीम से हटकर कायनात भी बंदे को मिल जाए और वो फातिह कायनात हो जाए तो फिर अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक उनका कोई मकाम नहीं है। मकाम उनका है जिनके पेश नज़र अल्लाह उसके रसूल की रज़ा है और यही असल है, यही जन्नत में जाने का ज़रिया है। इसी से बंदे को जज्बा शहादत मिलता है। उसी फ़िक्र को लेकर सहाबाए किराम दुनिया में फैले, ज़मीन पे फैलते गए। हुजूर ने उन्हें इस तरीके से मोटिवेट कर दिया, अल्लाह है, मैं उसका पैगंबर हूँ। कब्र, हश्र, जन्नत, दोज़ख, मीज़ान, पुलसिरात, नामे आमाल और इन सब में असल उस बंदे के लिए जो अल्लाह की रज़ा हासिल कर लेता है वही सबसे बड़ा कामयाब है, वही सबसे बड़ा सुरखरू है जिसने अल्लाह की रज़ा हासिल कर ली। ये दिमाग में नक्शा बैठ गया, ये जन्नत का जुनून, अल्लाह की रज़ा का जुनून जब जहाँ ज़हन व फिक्र में बैठ गया तो फिर सहाबा ने अपने घर बार, अपने बाल बच्चे, दुनिया की किसी चीज़ की फिक्र न की। अल्लाह अकबर, मौत सामने है मगर मौत की आंखों में आंखें डालकर भी जिंदगी का जोहर आबदार खींचने के ताकत रखते हैं। दरिया है, फुरात है, दजला है, नील है, बहर कुलजुम है, तिबरिया है, मगर जब बात आई है इस्लाम के बुलंदी की तो नाराए तकबीर कह के घोड़े दरियाए दजला में डाल रहे हैं। जब बात आई है इस्लाम के फरोग की, तारिक बिन ज़ियाद स्पेन की वादियों में जाकर कश्तियां जला देते हैं। या तो फतह होना है या मकाम शहादत हासिल करना है। मोमिन की जिंदगी के दो हाल, दोनों ही बड़े मुफीद, बचे तो गाजी, कटे तो शहीद। इसी फलसफे को लेकर जब निकले हैं, अल्लाह अकबर, मुट्ठी भरी लोग तो थे मगर हुजूर ने जो उन्हें मोटिवेट किया, आका ने जो उनके ज़हन व फिक्र में इस्लाम और अल्लाह उसके रसूल की रजा की अहमियत डाली, ये मुट्ठी भर लोग मदीना से निकल कर
जो इनकलाब पैदा करते हैं, जिसको आज दुनिया जिस नज़ारे को देख रही है कि फैले और फैल करी चंद लोग ज़मीन के चारों किनारों पर मोहम्मद अरबी का पैगाम इतने एहतमाम से पहुँचाया। अल्लाह अकबर। आकाई करीम के ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद भी उन सहाबा मदीने में आए, उनके लिए तो मदीना सबसे बड़ी चीज़ है, वहीं रहते, मगर नहीं, गुंबद खजरा या आका की दहलीज है, मदीना है, मगर उनके ज़हन फिक्र में एक बात है कि मदीने में रहने से बेहतर यह है कि मदीने वाले का कानून दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचा दिया जाए। उसी को लेकर सहाबाई किराम निकले हैं। ये हजरत अबू अयूब अंसारी हैं, निकले मदीना से और तुर्की चले गए। आज भी तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में हजरत अबू अयूब अंसारी का मज़ार है। अम्र बिन आस स्पेन चले गए, अम्र बिन आस मिस्र चले गए, तारिक इब्न ज़ियाद स्पेन चले आए, बिलाल बिन रबाह मुअज्जिन मुस्तफ़ा शाम चले जाते हैं, माज बिन जबल यमन चले गए, हजरत शद्दाद बिन औस उबादा बिन सामित फिलिस्तीन आ जाते हैं, बाद में मौलाए कायनात इराक आए। मुट्ठी भर लोग जमीन में फैले हैं और इतना जबरदस्त इनकलाब पैदा कर दिया जिसको कयामत तक वो तारीख कभी भुलाई नहीं जाएगी। चंद लोगों ने जमीन के चारों किनारों पर ऐसा जबरदस्त काम किया कि मशरिक में देखो तो अल्लाह अकबर की सदाएं, मगरिब में देखो अल्लाह अकबर की सदाएं, शिमाल और जुनूब में देखो जमीन पर फैल कर हुजूर के दीन का इतना जबरदस्त काम किया कि आज दुनिया में करोड़ों जो नजर आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इन सब के ईमान के पीछे जाफिशानी और मेहनतें रसूलुल्लाह के सहाबा की है। इकबाल ने कसीदा पढ़ा था, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिनको तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम उनके ठोकर में सहरा व दरिया, सिमट के पहाड़ उनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन निसारों ने ऐसा इनकलाब पैदा किया। सहाबा की फहरिस्त पढ़ते जाएं, जब इस्लाम में आ गए, जब आकाई करीम पर ईमान ले आए तो फिर उनकी जिंदगी में जो इनकलाब आया, आकाई करीम के सहाबी भी, अहले बैत भी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम चचा और सरकार के रिश्तेदारों में, हुजूर के फैमिली में, अहले बैत में जो सरकार को सबसे ज्यादा पसंद हो, हुजूर जिससे मोहब्बत करें, वो जात रसूलुल्लाह के चचा हजरत सैयदना सैयदुल शुहदा अमीर हमजा की है। अल्लाह ने वो कलेजा वो सीना दिया था, सुभान अल्लाह। इस्लाम जब नहीं लाए थे आप आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल पहले, कबल आमुल फील, उससे आमुल फील से 2 साल पहले हजरत अमीर हमजा ईमान ले आए और उनके ईमान लाने का भी वाक़या अजब है। और उनकी जब पैदाइश हुई, हजरत अमीर हमजा की वालिदा हजरत आमिना बिन अहैब बिन अब्द मनाफ और आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अमीर हमजा को कई बेहतर निस्बतें, बड़ी निस्बतें हैं। एक तो ये कि सरकार के चचा हैं अमीर हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, हुजूर के चचा भी हैं और आका को अपने रिश्तेदारों में, अहले बैत में सबसे ज्यादा जिसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाए, वो जात जनाब अमीर हमजा की है, जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी ईमान ले आने के बाद जिंदगी का एक एक लम्हा इस्लाम की बका और बुलंदी के लिए वक्फ किया। वो जात अमीर हमजा की है जिसकी शहादत पे सबसे ज्यादा जो रोए हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है, जिनकी जुदाई का सदमा देर तक मुस्तफ़ा को रहा, वो हजरत अमीर हमजा है, जिनकी शहादत से एक ऐसा खला वाक़ई हुआ जिसको कभी पूर्ण नहीं किया जाता। वो हजरत अमीर हमजा है जिनकी 73 मरतबा नमाज जनाजा खुद हुजूर ने पढ़ाई, वो हजरत अमीर हमजा है
और सरकार की बारगाह में जब कोई नाम पूछने आता था तो हुजूर कहते थे अपने बेटे का नाम मेरे चचा अमीर हमजा के नाम पे रखो, ये फजीलत जिसको मिली है वो अमीर हमजा। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे जो ये रिश्ता, उसके सिवा एक रिश्ता ये है कि सरकार के भाई भी हैं, रजाई भाई, दूध पीते भाई भी हजरत अमीर हमजा हुजूर क्या है, उम्र में साल के एतबार से सिर्फ 2 साल अमीर हमजा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े हैं, मगर दोनों ने एक ही खातून का दूध पिया। आका करीम का वाक़िया बड़ा मशहूर है, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो अबू लहब की बांदी सौबिया ने आकर खबर दी थी कि आपके भाई के यहाँ शहजादे का जन्म हुआ। तो अब अरब में बेटों का जन्म, अरब में लड़कों का जन्म ये बड़ी अहमियत रखता था, बड़ी दावतों का एहतमाम होता। अगर दूर में रिश्तेदार में भी अगर कोई लड़का पैदा हुआ है तो उस रिश्तेदार का, दूर का रिश्तेदार ये वो भी खुशी मनाता था कि हमारे यहाँ लड़के का जन्म हुआ, हमारे कबीले में एक लड़का पैदा हुआ, इससे कबीला मजबूत होगा, इससे हमारा इत्तेहाद मजबूत होगा। उसको हर्ब व ज़र्ब सिखाया जाता, उसे सिपह सालारी और सिपहगिरी सिखाई जाती, उसको जंग के लिए एक अजीम कारनामे उसको रूनुमा उसके सामने उसके ज़हन व फिक्र में डाले जाते। यानी अरब में बच्चे की पैदाइश बड़ी अहम होती थी, क्योंकि वो दौर जहालत का था। लड़की की पैदाइश, बच्ची की पैदाइश पे गम होता और लड़की के पैदाइश पे खुशियों का इजहार होता था। अब अगरचे अबू आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है और अबू लहब दूर से रिश्तेदारी हुआ, मगर खानदान है। आका करीम को अबू लहब की बांदी सोबिया आके खबर देती है, ऐ अबू लहब तू बालक, तेरे लिए खुशखबरी है। का वो क्या, का तुम्हारे भाई के यहाँ एक खूबसूरत और एक वजीह सरापा नूर एक शहजादे का जन्म हुआ। तो अपने भाई के यहाँ शहजादे के जन्म की खबर सुनकर अबू लहब भी इतना खुश हुआ कि आने वाली खुशखबरी सुनाने वाली अपनी बांदी, अपनी कनीज को कहता है कि तू अच्छी खबर लाई है। अपनी उंगली का इशारा किया और उंगली के इशारे से कहा अंत आतिका, यानी तू आजाद है, उसे आजाद कर दिया। अल्लाह अकबर। अब देखिए जरा हुजूर का मकाम देखिए, आका करीम का जो है मकाम और मनसबे जलील देखिए, आका करीम के ताल्लुक से है। इस वाक़ई के ताल्लुक से अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी लिखते हैं, बल्कि सरकार ताजुश शरिया ने इस पर एक किताब भी लिख डाली है। मदीना तैयबा में आपकी एक आदमी से बहस इसी मामले के ताल्लुक से हुई थी कि क्या अबू लहब जो इतना सख्त काफिर कट्टर था, जिसके बारे में कुरान में सूरत उतरी है, सूरे तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अबू लहब के हाथ गर्द आलूद हो गए, अबू लहब तबाह होगा और वो हो ही गया, और उसे उसका माल और उसकी कमाई हुई पूंजी कुछ काम आई। सयस्ला वो अनकरीब फिनार लहब, झोंकती झुलसती सख्त भड़कती हुई आग में डाला जाएगा। वमरतु हम्मालतल हतब, और उसकी बीवी भी जहन्नम में जाएगी। हम्मालतल हतब, जो गठड़ियां उठाने वाली है, जो लकड़ियां उठाने वाली है, जंगल से कांटे लकड़ियां ला के हुजूर के जो है रास्ते में रख देती। ये इतना उम्मत का सख्त काफिर था कि उसके ताल्लुक से कुरान में मजम्मत आई। मगर क्या ये जो रिवायतों में आया और बाद अहादीस की किताबों में दर्ज है कि आज भी अबू लहब को उसकी कब्र में जब पीर का दिन, सोमवार का दिन होता है, जिस दिन आका करीम इस दुनिया में जलवाबार हुए, तशरीफ ले आए मुस्तफ़ा जाने रहमत, और वो बांदी सौबिया अबू लहब को आके खबर देती है कि आपके भाई के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ। तो उंगली का इशारा करके कहा कि तू आजाद है। तो हुजूर के आमद दुनिया में तशरीफ लाने, विलादत की खुशी में उसने इशारे से कहा था आजाद है। तो उस कट्टर काफिर को भी कब्र में उसकी राहत मिलती है। किसी ने ख्वाब में देखा था तो उसने कहा कि अजाब तो बड़ा सख्त है,
मगर जब मेरे भतीजे यानी आकाई करीम दुनिया में तशरीफ ले आए तो मैंने विलादत की खुशी में आका के अपनी बांदी को उंगली से आजाद किया था। ये अमल कुछ तो पसंद आया कि पीर के दिन आज भी हफ्ते में एक मर्तबा मुझे इस उंगली से पानी पिलाया जाता है। जब उम्मत का इतना सख्त काफिर है कि जिसके बारे में कुरान कह रहा है कि ये इतना बड़ा काफिर कि जिस पे कुरान में नस उतर गई, जिसकी बुराई, जिसके कुफ्र और इस्लाम दुश्मनी जो कदर जिस कदर उसके अंदर खतरनाक थी उसके बारे में कुरान में उतरा, इतना कट्टर काफिर मगर हुजूर की विलादत पे उंगली से इशारा करे। आज भी कब्र में पीर के दिन उंगली से पानी डाला जाता है, कुछ तो राहत मिलती होगी, कुछ तो सेटिस्फाइड होता होगा। जब काफिर का ये हाल है तो ऐ गुलामान मुस्तफा, ऐ गौसो ख्वाजा और रजा के दीवानों, जो हर आने वाले साल आका करीम की विलादत के मौके पर 12वीं के मौके पे जो घर सताता हो, जो मिलाद पढ़वाता हो, जो बयान करवाता हो, जो उलमा को लेकर उलमाए किराम को दावत देकर आका के कसाईद और शान पढ़वाते हैं, जहां मिलाद मुस्तफ़ा के जलसे होते हो, हुजूर के नाम पे लंगर खिलाए जाते हो, शरबतें पिलाई जाती हो, जो मकान सजाते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, जब वो कट्टर काफिर का ये हाल है तो जो मोमिन ये करेगा, हुजूर का गुलाम ये करे तो यकीनन हुजूर की विलादत का सदका दुनिया में भी मिले, अल्लाह हश्र और कब्र में भी अता फरमाएगा। इसलिए कि आकाई करीम की आमद की खुशी सहाबा और हमारे बुजुर्गों ने बनाई और उस खुशी मनाने पे अल्लाह की तरफ से इनाम और इकराम और रजा का वादा है। आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा के गिर गया। अल्लाह अकबर। खैर, हजरत अमीर हमजा का रिश्ता आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो अर्ज कर रहा था, वो सौबिया है, वो सौबिया ने अमीर हमजा को भी दूध पिलाया बचपन में और आका करीम को भी हजरत सौबिया ने दूध पिलाया। तो एक ही खातून का दोनों शख्सियतों ने दूध पिया तो हजरत अमीर हमजा का और मजबूत रिश्ता हुजूर से हो गया, रजाई भाई भी बन गए, चचा भी है, दूध के रिश्ते के भाई भी हैं। और सबसे बड़ा रिश्ता तो यह है कि अमीर हमजा के ईमान के बाद, इस्लाम के बाद जो दीन को तक़वियत मिली, इस्लाम को तक़वियत मिली कि अल्लाह अकबर, दो ही जातें थी मक्का में, एक फारूक आदम, एक अमीर हमजा, जिनके ईमान लाने के बाद मक्का सिर्फ इलाकों तक इस्लाम महदूद न रहा, बल्कि इन दोनों जात के ईमान लाने के बाद इस्लाम इलाकों से निकलकर मक्का व अरब की वादियों में उसका बादल बरसने लगता है। हजरत अमीर हमजा, अल्लाह अकबर। अब अल्लाह जब दीन देता है और जिसका सीना अल्लाह खोल दे, कैसा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयत उतरी। मुफस्सिरीन कहते हैं ये आयत में जब मजमूई तौर पे सारे सहाबा का जिक्र है, वहाँ इस आयत करीमा में अमीर हमजा का खास जिक्र है। अल्लाह फरमाता है, फमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला मिन नूरिन मिन रब्बी, तो क्या वो जिसका सीना अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए कुशादा कर दिया, इस्लाम के लिए जिसका सीना खोला है और वो अपने रब की तरफ से नूर पर है, नूर इस्लाम पर है, ये अकासियत कुलूबिहिम बिन जिक्रिल्लाह, और वो जिसका दिल अल्लाह के जिक्र से सख्त हो गया, जिसका जिक्र दिल अल्लाह के जिक्र से तंग हो गया, ये क्या ये बराबर होंगे फी दलाल मुबीन? ये लोग जिसका सीना तंग हो गया इस्लाम के लिए, जिसका सीना बिल्कुल जो है तंग हो गया दीन इस्लाम के लिए, जिसका कल्ब सख्त हो गया, ये जहन्नम में है, फी दलाल मुबीन, खुली गुमराही में है। शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, और वो जिसका सीना इस्लाम के लिए अल्लाह ने खोला, इस्लाम की मार्फत जो सीने में दाखिल हो गई, इस्लाम की हकानियत उस सीने में दाखिल हो गई, आका करीम का प्यार उस सीने में दाखिल हो गया, इस्लाम की सदाकत उस सीने में दाखिल हो गई, अल्लाह की रजा का जज्बा उस सीने में दाखिल हो गया, आका करीम की सच्ची अकीदत उस सीने में दाखिल हो गई। वो सीना अल्लाह ने खोला तो ये सारी नेमतें उस सीने में दाखिल हुई।
उस सीने का नाम सीने सैयद शोदा अमीर हमजा। तो ये आयत करीमा मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये आयत हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में उतरी जब वो ईमान ले आए। अल्लाहु अकबर। क्योंकि इस्लाम का इब्तदाई दौर है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और उसी तरह मक्के का माहौल कभी शांत होता, कभी सख्त हो जाता, कभी माहौल अच्छा, कभी सख्त। जब आका करीम अपने चंद जानिसारों को लेकर मक्का में दीन की तबलीग फरमाते तो जो बुतों के मतवाले हैं और बुत की मोहब्बतें जिनके कल्ब और जिगर को सियाह कर चुकी है, उन्हें कभी ये बर्दाश्त न होता कि हमारे बुतों के खिलाफ कोई एक अल्लाह वहदहु ला शरीक का नारा लगाए। अगर इसे आज न रोका गया तो आगे चलकर ये जो चश्मा निकला है वहदानियत और तौहीद का, आगे चलकर एक ऐसा समंदर बनेगा जिसको फिर फाड़ना या जिसको खत्म करना मुश्किल होगा। और ये जो बुलंद नारे हैं हमारे अहल हुबुल के खिलाफ, लात उज़्ज़ा के खिलाफ, आगे चल के ये नारे इतने अजीम बनेंगे कि मक्का की वादियों में बुतों का नामो निशान तक न रहेगा और सारी वादियां मक्का और अरब और हिजाज की तौहीद और रिसालत के नगमों में जो हैं वो तब्दील हो जाएंगी। लिहाजा मिटाओ इस नगमे को, खत्म करो पैगंबर को, खत्म करो उनकी तालीम को, ताकि आगे चलकर कोई फिर वो नारा हमारे बुतों के खिलाफ, हमारे माबूदान बातिल के खिलाफ वो नारा न लगाए। माल लगाया गया, दौलतें रिकाई गई, लोगों को खरीदा गया, जगह जगह मंसूबे तदबीरें हुई, मगर अल्लाह अकबर कुरान में रब कहता है इन्नहुम यकीदून कैदा वकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा। ऐ महबूब ये चालें चलते हैं, चलने दो। अकीदु कैदा, उनके सारी चालें और मंसूबों को तेरा रब जानता है, रब की तदबीरें रब जानता है। इनकी 100 साल सदियों के मंसूबे होंगे, अल्लाह की तरफ से ताईद उतरेगी। एक सेकंड के अंदर 100 साल के मंसूबे खाक में मिलते जाएंगे। अल्लाह आपको, आपके दीन को हमेशा के लिए उरूज दे देगा। और अल्लाह कुरान में फरमाता है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ऐ महबूब अल्लाह की मदद आए, फतह आएगी और आप देखोगे एक दौर आएगा यदखुलून नास फी दीनिल्लाहि यदखुलून नास फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। आप रायतन नासा यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। एक वक्त आएगा महबूब आप देखोगे कि फौज और जमात दर जमात लोग गर्दन झुकाकर आपके दीन इस्लाम में दाखिल होते नजर आएंगे। अल्लाह अकबर। एक जात ने फारान की चोटी से जो ऐलान किया उसका नतीजा तो देखिए, करोड़ों 1400 साल में गए हैं, कयामत तक करोड़ों खरबों आने वाले हैं। उसी एक नगमे की तासीर है जो हुजूर ने फारान की चोटी पे खड़े होके कहा था या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो फलाह पा जाओगे। उस नारे का असर क्या था कि अल्लाह अकबर 1400 साल हुए, इस्लाम कभी रिवर्स नहीं गया। हर आने वाला दिन, वक्त, साल इस्लाम की अजमत का सूरज और ज्यादा खत्ते निस्फ़ नहार पे चमकता उजागर नजर ही आया है। अल्लाह अकबर। इसलिए कहा था एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थी जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा। अल्लाह अकबर। आका करीम के लिए वो हालात पेचीदा होते। एक दिन हुजूर हरम मक्का में है, खाना काबा के करीब थे। अबू जहल ने देखा कि देखो वो फिर अपनी बातें रखेंगे। अपने कबीले बनु मखजूम था, उसके और चंद लोगों के दरमियान अबू जहल बैठा था। आका करीम खाना काबा के तवाफ से फारिग हुए तो कहा अपने दोस्तों से इसके देखो मैं भी इनको परेशान करता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, हुजूर के ताल्लुक से बकवास करने लगा,
बुरी बातें कहने लगा। और फिर आगे बढ़कर जब देखा कि हुजूर तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे और कुछ फरमा ही नहीं रहे, आका करीम उसकी बकवास में हुजूर कोई जवाब नहीं देते। जब देखा कि मेरे इस कलाम, मेरी इस बात का मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पे तो कोई असर होता नहीं है, तो माज़अल्लाह उसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़र्ब लगाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा भी, आपके सर पे भी। और फिर कुछ लोग आ गए कबीले के, इन्होंने छुरा लिया, इसलिए कि अगर इनको मारा है अबू जहल ने, अभी बनु हाशिम को पता चलेगा, सारे कबीले के लोग आ जाएंगे, तो फिर बनु मखजूम, बनु हाशिम और इन कबीलों में बहुत ज्यादा टकराव भी होगा। तो वहीं बैठे रहे, ये छोड़ दिया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। उसी दौरान सामने चोटी थी, उस पे खातून, ये सारा सफा का जो सफा की जो पहाड़ी है, उस सफा के करीब एक खातून, एक औरत ये मंजर देख रही थी जो अब्दुल्ला बिन जदआन की बांदी थी। उसने देखा कि ये सारा मामला हरम काबा में हुआ और आका करीम को इन्होंने मारा। इतने में उसने देखा कि हजरत अमीर हमजा शिकार से वापस आ रहे थे। हजरत अमीर हमजा का जो मशगला था, उनकी जो फेवरेट चीजें थी उसमें से शिकार था, अखाड़ों में कुश्ती लड़ना, दौरे जहालत था। मगर जब अखाड़ों में कुश्ती लड़ा करते थे तो अल्लाह ने बाजुओं में ऐसी ताकत दी थी कि लोग, उक्कास का जो बाजार लगता था हर 3 साल, कभी 5 साल में एक बहुत बड़ा मेला लगता था मक्का की जमीन पे, जिसपे सारा हिजाज जमा होता था, यानी ताइफ, बद्र, ओहद, हुनैन, हुदैबिया, सारे हिजाज के लोग जमा होते, इराक और शाम और यमन के, और सब लोग अपने अपने करतब दिखाते। सब पर शर्त होती, सब पे जो है बाजियां लगाई जाती, सट्टा भी लोग खेलते थे, ये जीतेगा वो जीतेगा, मेरा इतना। इसमें अखाड़ों में कुश्तियां लड़ी जाती, मारपीट का जो अखाड़ा मैदान होता, उसमें 2 ही जात आगे होती, या तो फारूक आजम होते या अमीर हमजा होते। अल्लाह अकबर, ताकत थी और बाजू ऐसे थे, सुभान अल्लाह। आपके ताल्लुक से मिलता है, आप बड़े वजीद थे, सिनादा कुशादा, हथेलियां बड़ी, बाजू भरे हुए, कंधे निकले हुए, और ऐसा रौब व दबदबा, पहाड़ी इंसान थे, कद्दे आदम से कुछ बड़े, यानी आप जब खड़े हो जाते तो ऐसा लगता कि मजमे में सिर्फ आप ही दिखते हैं, कद भी बड़ा है, और जिस्म का खद्दो खाल, हैयत क़ज़ाया, बॉडी फिगर, बाजू, चेहरा, गाल, और ये सारा जिस्म का ढांचा इतना बाकमाल, कशिश आप था कि जब आपको पहली नजर दोस्त देखता तो आप पे फिदा होता, और दुश्मन देखता तो डर जाता, खौफ खाता। ये वो वक्त है जब दामने इस्लाम में नहीं आए, जब इस्लाम को अपनाया, दामने इस्लाम में आ गए, तो फिर बहादुरी का जो हाल था, मुझे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत याद आते हैं, कहते हैं वो हमजा की आगे उनकी जांबाजियां, शेरे गुर्राने सतवत पे लाखों सलाम, जो अल्लाह का भी शेर है, उसके रसूल का भी शेर है, वो असदुल्लाह, असद रसूलुल्लाह, सैयद शोदा अमीर हमजा है। जाने सारा ने बद्रो ओहद पे दुरूद, हक गुजाराने बैयत पे लाखों सलाम। हजरत अमीर हमजा को बांदी ने आते हुए देखा, कहा फौरन गई, करे चलिए, का क्या हुआ, का आपके भतीजे के साथ कुछ नाजेबा बातें और फैल हुआ है, का क्या, का देखिए वो सब हरम में जमा है। इतने में जब अमीर हमजा वहां से आए चलकर, तो सारा मामला रफा दफा हो गया था, यानी अबू जहल भी आका करीम को परेशान करके अपने चंदाल चौकरी में बैठ गया, और रसूल पाक भी तवाफ से फारिग हो चुके थे और हुजूर भी तशरीफ ले गए। मगर बांदी ने सारा किस्सा जो सफा पहाड़ी से देख रही थी, आज आपको मालूम है उम्रा करने जाते हैं, तो जब तवाफ करके वाजिबु तवाफ पढ़ के सफा मरवा से सही शुरू करो, आप सफा पहाड़ी पे खड़े रहो तो आपको खाना काबा दिखेगा। अब सफा पहाड़ी पे, अब उस वक्त थोड़ा लोकेशन उस जमाने के एतबार से रहा होगा, वो बांदी देख रही थी। इतने में दूर से अमीर हमजा शिकार खेलते आ रहे थे, शेर का चमड़ा पहना करते थे, शेर का चमड़ा पहना करते थे। अमीर हमजा के ताल्लुक से वाकयात है कि जंगल में शेर से मुकाबला हुआ है, तो हाथ पकड़ के उसके मुंह में डाल के उसको फाड़ डाला है, इसीलिए कि ये दुनिया का भी शेर है,
और अल्लाह उसके रसूल का भी शायर जनाबी अमीर हमजा, वो इतनी ताकत रखते थे। और शेर से भी कई बार के ऐसे वाकयात थे कि जंगल में शेर से भिड़ गए हैं। अब उस जमाने का शेर, आज का शेर तो सर्कस का बन गया है, इतनी देर तक पिंजरे में रखते हैं कि शेर पे दहाड़ना ही भूल जाता है। उसको जू जोन में रखते हैं तो शेर का पिंजरा है, सामने बिल्ली भी है, खरगोश भी है, कबूतर भी है, उसी में है। तो बेचारा शेर जो है अपना दहाड़ना भूल जाता है, वहीं सब्जी खाने लगता है। मगर वो जंगल का अरब का शेर, उसका मुकाबला अल्लाह के शेर से हुआ, हुजूर के शेर से हो। तो फिर आप अंदाजा लगा, अमीर हमजा आए, वाकया सारा उस बांदी ने बयान किया। गए, देखा कि अबू जहल इतना बैठा है, फौरन जाके गला पकड़ा, जोरदार तमाचा लगाया, मारने लगा। इतना मारा, इतना मारा, इतने मारने लगे कि कबीले बनु मखजूम के लोग फिर आ गए, बात कहीं फैल ना जाए। और फिर वो भी मैदान में कूद रहे हैं, मगर अबू जहल ने कहा कि जाने दो, कभी बनु हाशिम को फिर पता चल गया तो फिर उनके और बनु मखजूम के दरमियान एक दूसरी जंग छिड़ेगी। का तुमने तो देखा ही, मैंने इनके भतीजे को अभी क्या से क्या कहा, तो एक खून के ताल्लुक के रिश्ते के ये मुझे ये कह रहे हैं। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अभी ये वो वक्त है, अमीर हमजा ईमान नहीं लाए हैं, ये वो वक्त है, अभी इस्लाम उनके दिल में रासिख न हुआ। मगर चूंकि मेरे भतीजे को मारा है और इसकी मजाल के अमीर हमजा के भतीजे पे हाथ उठाए, ये कबीले खानदान का जो असर था ज़हन फिक्र और खून में, इतना दोष मारा। हजरत अमीर हमजा पकड़ के ऐसा मारे, वो भागने लगा, पकड़ा। और फिर अमीर हमजा कहते हैं, सुनो, आज के बाद अगर किसी ने भी मेरे भतीजे की तरफ निगाह उठा के देखी तो अमीर हमजा अकेला मक्का को मैदान जंग बना देगा। सुनो, मैं गवाही देता हूँ, मेरे भतीजे का दीन सच्चा है। और आज मैं तुम सबको गवाह बना के इन बूतों से बेजारी का ऐलान करके ऐ खुदा की जात वहदहु ला शरीक पे और उसके पैगंबर पे ईमान लाने का ऐलान। अल्लाह अकबर। ये गए और हजरत अमीर हमजा, उस वक्त पूरी जो रात थी हजरत अमीर हमजा की, वो बेचैनी में गुजरी। ऐलान तो कर दिया, मगर करूं क्या करूं, जमानों का दीन है, बाप दादाओं से ये सब चला रहा है, ये छोड़ के भतीजे पर ईमान ले आऊं। पूरी रात जो है इसी कल्क में गुजरी। सुबह आका करीम की बारगाह में तशरीफ ले गए, हुजूर ने जो निगाह डाली, अल्लाह अकबर। अमीर हमजा कहते हैं कि भतीजे खुश हो जाओ, मैंने कल तुम्हारे दुश्मन को इतना मारा, अब वो दोबारा तुम्हारी तरफ आंख उठा के न देखेगा। आका फरमाते, चचा मुझे इससे खुशी ना होगी, खुशी तो उस वक्त होगी जबकि आप मेरा दीन कबूल करके अल्लाह की रजा और दीन इस्लाम के लिए एक बहुत अजीम कारनामे के सबब बने। ये कहना था हुजूर के इन अल्फाज में हजरत अमीर हमजा के सीने पे पेवस्त हुए और अल्लाह अकबर फौरन रसूल पाक के दस्ते करम पे अपना दस्ते करम रखा और आए मक्का में। फिर हरम काबा के पास आए, मताफ में आए, का बुलाओ सबको। सारे लोग उस जमाने में रबीउल शरीफ के बयान में मैंने बयान भी किया था कि लोग खाने काबा के इर्द गिर्द बैठते थे, अपने अपने कबीले वालों की चौकियां बनी रहती थी, वहां उसका मसनद है, दूसरा कबीले वाला अपने लोगों के साथ उधर बैठा है, उधर बैठा है, सबके मसनद बने रहते थे। और कबीले के सरदार अपने कबीलों के फैसला करने के लिए वहां बैठा करते थे। आए अमीर हमजा आका को लेकर, का बुलाओ सबको। अमीर हमजा का ऐलान था, सारे लोग जमा हुए और कहा, सुनो, आज से पहले तो वक्त हाल ये था, अमीर हमजा ये चचा था, मोहम्मद भतीजा था, मगर आज मैं बबांगे दौर ऐलान करता हूँ, अब ये रिश्ता नहीं है। आज के बाद अमीर हमजा गुलाम है और आका मोहम्मद अरबी। अल्लाहु अकबर। सुनो, मैंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम की सदाकत मेरे दिल में पेवस्त हो गई। अल्लाह ने आयत करीमा अमीर हमजा पे उतारी, उन्हीं की शान में, फमन शरहल्लाहु सदरुल इस्लाम फहुवा अला नूरि मिन रब्बी। तो वो जिनका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया, तो यही अमीर हमजा है
जो अल्लाह की जानिब से नूर इस्लाम पे साबित कदम। अल्लाह अकबर। ये हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम इतनी मोहब्बत फरमाते, सुभान अल्लाह। एक साहब आए थे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, कहा हुजूर कल रात मेरे यहाँ बच्चे की विलादत हुई, मेरे यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है, हुजूर कोई नाम फरमा दे, नाम तजवीज़ फरमा दे। आका करीम कहता है मुझे नामों में सबसे ज्यादा और ज़वात में सबसे ज्यादा अपने खानदान में जो महबूब है वो अबू अम्मारा मेरे चचा हमजा है। ये आने वाले अपने बेटे का नाम हमजा रखो, अपने बेटे का नाम हमजा रखो। अल्लाह अकबर। ये और हजरत अमीर हमजा का जो बारगाह रिसालत में मकाम था, एक दिन हजरत अमीर हमजा कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने जो बयान किया है जिब्रील ऐसे हैं, जिब्रील ऐसे हैं, मुझे देखना है कि जिब्रील कैसे हैं। आका कहते हैं चचा जिब्रील की जो ओरिजिनल सूरत है, उनकी जो सूरत है मिन जानिबिल्लाह वो इतनी जलाली है आप ताब न ला सकोगे का, फिर भी मुझे देखना है। इसरार था। हरम में ले गए, खाने काबा के पास एक जो है लकड़ी नसब थी, उसी जगह हुजूर ने कहा कि देखो ये वाक़िया तबकात कुबरा में नकल है। का चचा देखो, वहां देखते हैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी ओरिजिनल सूरत पे उतरे हैं, अभी पूरा जिस्म जाहिर नहीं हुआ। हजरत जिब्रील के जो पर हैं जबरजद के और जो है पांव थे जबरजद याकूत के, उसकी चमक और उसको देखा अमीर हमजा ताब न ला सके और बेहोश हो गए। यानी इस वाक़ये से ये बात तो साबित हो गई कि हुजूर को अपने चचाओं में कितना प्यार जनाबी अमीर हमजा से था कि जिब्रील को देखने की ख्वाहिश करें तो अल्लाह के रसूल वो भी उनकी ख्वाहिश पूरी करें। ये हजरत सैयदना अमीर हमजा सैयदुल शुहदा है इस्लाम के लिए, उनकी जांबाजियां अल्लाह अकबर। हिजरी 2 में इस्लाम की अजीम जंग बद्र है। जंग बद्र में अमीर हमजा ने जो कारनामे अंजाम दिए, सरदार मक्का सरदाराने कुफारे कुरैश में एक बड़ा सरदार जिसका नाम उतबा बिन शैबा था, उतबा बिन शैबा, हिंद बिन्त उतबा हजरत हिंद का बाप, और हिंद ये हजरत अबू सुफियान की बीवी, और उतबा अबू सुफियान का ससुर। ये तो बाद में ईमान ले आए, हजरत हिंद भी ईमान ले आई, अबू सुफियान भी ईमान ले आए, और फिर इनके साहबजादे हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन। मगर देखिए अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी फजीलतें अता फरमाई, ये बाद में ईमान ले आए। मगर बद्र के मैदान में जो घमासान लड़ाई हुई, इस्लाम की पहली जंग, और वही जंग थी जो फैसला करने वाली थी कि इस्लाम की उम्र कितनी होगी, इस्लाम कितनी मुद्दत तक जिएगा। एक यूरोप का तारीख पढ़ने वाला लिखने वाला, यूरोप का एक मौरिख लिखता है कि इस्लाम को मिटाना नामुमकिन है। इस्लाम तो मैदान बद्र में कभी न खत्म होने के लिए 1400 साल पहले ही अपनी जगह बना चुका था। इसलिए ये जो थोड़े बहुत जो है कौवे उड़ रहे हैं और कहीं कहीं कुछ होता है, ये कर दें वो कर दें इसको मिटा दें, ये सब बारिश के कीड़े हैं। बारिश आती है तो बगैर नस्ल के कीड़े पैदा हो जाते हैं, ये सब कीड़े हैं। 2-3 दिन रहते हैं, बाकी बारिश के पानी से दूसरे तीसरे दिन वो कीड़े खत्म हो जाते हैं। इस्लाम की उम्र क़यामत तक की है, इस्लाम क्या साल क़यामत तक का है। इस्लाम जवान है, जवान रहेगा जमीन पे जब तक क़यामत नहीं आएगी, जब तक सूरज तुलू व गुरूब होगा, उस वक्त तक इस जमीन पे अल्लाह का कलमा और मोहम्मद का दीन इस्लाम। इसलिए जो है फिक्र ना करें, हमारे लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, अब क्या होगा, अब क्या, कुछ नहीं होने वाला है। आप बेफिक्र रहिए, नमाज पढ़िए, इबादत कीजिए, अपने मामलात अच्छे कीजिए, अपने आप को नमाज का आदी बनाइए, अपने जाहिरी मामलात और बातिनी मामलात दुरुस्त कीजिए। सूद से तौबा कीजिए, चोरी से तौबा कीजिए, ज़नाखोरी से तौबा करें, शराब से तौबा करें, झूठ से तौबा करें, सारे फवाहिश
बुराई है, इनसे तौबा करें। अपने आप को मस्जिद का आदी बनाओ, अपने आप को कुरान का आदी बनाओ, अपने आप को हुजूर की मोहब्बत का आदी बनाओ, दरूद पढ़ना आदत बना लो, कुरान पढ़ना आदत बना लो, अपना मामला साफ रखो, हलाल कमाओ हलाल खाओ, हमारा हमेशा सदाकत के साथ रहो, अपने रिश्तेदारों के हक अदा करो, माँ बाप के हक अदा करो, बीवी बच्चों के हक अदा करो, अपने आप को इस्लाम का आईना बना लो, हुजूर की सीरत का आईना बना लो, हुजूर के अखलाक को आदाब का आईना बनाओ, अपने आप को दीन इस्लाम पे ऐसे साबित कदम रखो कि हमारा वजूद मस्जिद का आदी बन जाए, इस पेशानी में नमाज का शौक आ जाए, कदम को मस्जिद में जाने की आदत बन जाए, हलाल कमाना हलाल खाना थोड़ा हो मगर कनात के साथ मिले, सब्र के साथ मिले, आराम से मिले, बड़े आलीशान महल और बंगला न हो, झोपड़ी हो मगर झोपड़ी सूद से पाक हो, व्याज से पाक हो, झूठ से पाक हो, बुराई से पाक हो। यकीन जानिए बादशाहों को जो महल में मजा नहीं आएगा वो मजा उस मजदूर को जो इस्लाम पे अमल करता है उसकी झोंपड़ी में मिलेगा। यही है तो कुछ होने वाला नहीं है, फिक्र मत कीजिए, हम थोड़े सुधर जाएं तो जरा नम हो तो ये जमीन बड़ी जरखेज है साकी, थोड़ा जमीन तो अल्लाह ने इस्लाम की दी है, बड़ी जरखेज जमीन है, दाना डालो उगाता है, बस जमीन बड़ी है, थोड़ी नम हो तो फिर देखिए कामयाबी के काफले उतरेंगे और अल्लाह ताला वो आसानियां देगा जिस आसानियों के साये में माजी की सारी तकलीफें मिट जाएगी, जहन और फिक्र से महव होती चली जाएगी। हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो ये मैदान बद्र में आपने उतबा को मारा, फिर मैदान बद्र में चूंकि इस्लाम को अल्लाह ने फतह दी, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना का ताज पहनाया, फिर उसी का बदला देने के लिए हिजरी 3 में 15 शव्वाल मुकर्रम को ओहद के मैदान में जंग ओहद का मार्का आया। बद्र का बदला देने के लिए अबू सुफियान अपनी सारी जमात को लेकर, जिसमें खालिद इब्न वलीद भी है, ये अभी ईमान नहीं लाए थे, आका के खिलाफ लड़ने आए हैं, हुजूर के खिलाफ लड़ने आए हैं। जंग हुई, आका ने पहाड़ी पे कुछ लोगों को बिठाया था, 40 से 50 तीरंदाजों को, जुबैर बिन मुतीम वगैरह। हुजूर ने कहा था कि कुछ भी हो तुम्हें यहाँ से नहीं उतरना। ये सारा वाकया तफसील से अर्ज कर चुका हो। मुसलमानों के हाथ में बाजी आई, आते आते फिर वो बाजी जो थी वो जाहिरी शिकस्त में बदल गई। अबू सुफियान वगैरह जब भागे थे और देखा कि मुसलमान माल गनीमत पर जो है लूट हासिल कर रहे हैं, पीछे से वो आ गए और आकर मुसलमानों को पीछे से वार किया। आने वाली फतह शिकस्त में तब्दील हो गई और इसमें जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद जानिसार शहादत का जाम पीते हैं। 70 सहाबा जंग ओहद में शरीक हुए, उसमें से हजरत अमीर हमजा भी थे। उतबा का बदला लेने के लिए वहशी नाम के एक शख्स को मुकर्रर किया था कि तुम्हें पूरे जंग में अमीर हमजा पे नजर रखनी है, मगर अल्लाह ने इनका सीना इस्लाम के लिए खोला। जनाब वहशी जिनका नेजा अमीर हमजा के सीने में पेवस्त हुआ था, बाद में फतेह मक्का के दिन वो भी ईमान ले आए। और कायदा है कि जो बंदा ईमान ले आता है तो ईमान उसके कुफ्र के सारे गुनाह मिटा देता है। यही है अहले सुन्नत का मौक़िफ़। खैर मगर हजरत अमीर हमजा की दो दुश्मनी थी उनके सिलों में। शहादत के बाद भी अमीर हमजा का सीना चाक किया, कलेजा निकाला, नाक कान आंखें मसला किया, यानी एक एक जिस्म के आजू को निकाल कर हिंदा ने कसम खाई थी, मेरे बाप को मारा है मैदान बद्र में, जब तक कलेजा न चबाओ। कैसा दुश्मनी का हाल रहा होगा। एक एक सीने से पेवस आजा निकाल कर उसको पेरोया है और हार पहना के खुशी महसूस कर रही है कि मेरे बाप के कातिल का आज बदला, कत्ल का बदला ले लिया। इस अमल से आप देखो कि दुश्मनी कैसी होगी सीने में, मगर सुभान अल्लाह हुजूर की अखलाक ने इस दुश्मनी को मोहब्बत में तब्दील कर दिया, वफा में तब्दील कर दिया। मक्का फतह हुआ, अब किसी की खैर न थी, छुप रहे थे, भाग रहे थे,
मगर अल्लाह अकबर, हुजूर ने कहा भागो मत, जो तुमने किया था मैं उसका जवाब वैसे न दूंगा। ला तसरीबा अलैकुम अल-यौम, हुजूर कहते हैं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था वही मैं तुमसे कहूंगा। आओ, आज के दिन कोई मलामत नहीं है, बल्कि मेरा सबसे कट्टर दुश्मन जो मुझे मानता था अबू सुफियान, ऐ लोगों कहाँ जाओगे मक्का छोड़कर, अब तो हमारा राज है, हमें फतेह मिली है, मगर सुनो कहीं जाना नहीं। अबू सुफियान के मकान में भी दाखिल हो गए तो तुमको हमने पनाह दे डाली। हुजूर का वो अखलाक था कि सुभान अल्लाह, हिंद ईमान ले आई, अबू सुफियान ईमान ले आए, खालिद इब्न वलीद ईमान ले आए, वहशी ईमान ले आए, बेशुमार जानिसार ईमान ले आए। और फिर ईमान के बाद उन्होंने जो इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं, कौन नहीं जानता, ओहद के मैदान में हुजूर के दीन को मिटाने के लिए खालिद आया है, मगर बाद में जो खालिद इब्न वलीद ने इस्लाम के लिए जो कोशिशें की हैं, अल्लाह अकबर, यरमुक की जंग जिनकी किस्से फल रही है, शाम के आज भी वादियां खालिद इब्न वलीद के इस्लाम के लिए जो उन्होंने जाफिशानी से काम किए, वो वादियां खुतबा पढ़ती है। जंगी यरमुक में जिन्होंने तलवारें तोड़ डाली, मुट्ठी पर लोगों ने हजारों लाखों सलेबियों को खाक चटा दी, वो अल्लाह की तलवार जनाब खालिद इब्न वलीद है, जिनका रोब दबदबा ये था कि अल्लाह अकबर, कैसर और किसरा दुनिया की दो अजीम सल्तनतों की अजमतों के जिन्होंने चिराग बुझा के रख दिए, वो खालिद इब्न वलीद अल्लाह की तलवार है। अल्लाह अकबर ये है। तो हजरत अमीर हमजा का मतला किया और जब ये सारे मामलात हो गए, आका करीम तशरीफ ले आए, शोहदा को जमा किया गया, 70 शहीद है। उसमें हजरत अमीर हमजा का जो हाल देखा, अल्लाह अकबर, हुजूर को रोना आया। आका करीम को बहुत मोहब्बत थी। अबू अम्मारा, अबू हजरत हमजा की कुनियत थे, आपके 2 बेटे 1 बेटियां थी, हजरत अम्मारा और याला। इसी वजह से हजरत अमीर हमजा का कुनियत है आपकी अबू अम्मारा अबू याला, सैयद शौदा हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर ने देखा तो आपको रोना आया। अल्लाह अकबर। और जो हाल किया था, नाक कान और सीना और जिगर निकाला था, और हुजूर जिन जात से मोहब्बत करते हो उनका ये हाल देखे जाहिर है क्या हाल होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ओहद के शहीदों की नमाज जनाजा पढ़ाई तो रिवायतों में आता है कि एक एक साहब की नमाज जनाजा पढ़ाई, और हुजूर फरमाते हैं जिसकी नमाज जनाजा पढ़ाते हुजूर कहते हैं इसके साथ भी मेरे चचा को रखो, इसके साथ भी मेरे चचा को रखो। फिर तीसरे की नमाज जनाजा पढ़ाई, इसके साथ भी मेरे चचा को रखो। अल्लाह अकबर। गोया इस हिसाब से 70 मरतबा आका ने जिसकी नमाज जनाजा पढ़ाई वो ज़ात सैयद शोदा अमीर हमजा की। और फिर अल्लाह ने शहीदों को जिंदगी कैसी दी है। हजरत अमीर मुआविया के ज़माने में ओहद के मैदान में कुछ खुदाई का काम हो रहा था। अमीर मुआविया का ज़माना, ये हिजरी 3 की बात है, जंग ओहद। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक का ज़माना, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौलाए कायनात, इमाम हसन मुस्तफ़ा, अमीर हमजा का ज़माना। उनके ज़माने में ओहद के मैदान में कुछ काम हो रहा था तो कुछ कब्रें खुल गई। तो अल्लाह अकबर, जब शोहदाए ओहद की कब्रें खोली गई, कितने सालों के बाद, अल्लाह अकबर, कितने सालों के बाद, तकरीबन 50-55 साल के बाद इन सब की कब्रें खोली गई। तो अल्लाह अकबर, क्या देखते हैं कि शोहदाए ओहद हैं ओ जंग में जिस हालत में शहीद हुए थे, किसी को हाथ में जख्म लगा है तो उन्होंने जख्म पे हाथ रख दिया है, किसी को सीने पे जख्म लगा था तो सीने पे हाथ रखा है। कहते हैं सहाबा का बयान है, अमीर मुआविया की रिवायत है, हमने चंद कब्रों में देखा शहीद हैं ओहद के, अल्लाह अकबर, जो जिस हाल में दफन किया था उसी हाल में सीने पे जख्म की जगह पे हाथ रखा है और खून भी ताजा है। ऐसा लगता है कि अभी अभी मकाम शहादत इन्होंने पा लिया है। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि इसी दौरान इनका कुछ मामला हो रहा था तो एक बेलचा, एक कुदाल आता है, उससे वो कब्रें सही हो रही थी, कब्रें सही कर रहे थे। कहा कुदाल का जो कोना था वो हजरत अमीर हमजा के पांव में लग गया।
इतने सालों के बाद भी पांव से खून का फव्वारा जारी हो गया। अल्लाह अकबर। देखो ये इस्लाम की सदाकत, यही शहीदों की जिंदगी, यही शहीदों का मकाम बारगाहे रब्बुल आलमीन में। आशिक ने कहा था ज़मीं मेली नहीं होती, ज़मन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों की बारगाह और इनके इक्तिसाबे फैज़ को लेने की से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला इनके ज़वात और अल्लाह ताला इनसे सच्ची इस्लाम और आमाल इस्लाम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। एक आशिक कहता है बयां हो कैसे कसीदे अमीर हमजा के, बयां हो कैसे कसीदे अमीर हमजा के हैं अर्शो फर्श पे चर्चे अमीर हमजा के। सर गुरूर होने दुश्मनाने दी के खम, सर गुरूर हुए दुश्मनाने दी के। यूं सब ने दबदबे देखे अमीर हमजा के, बड़ी है शौकत इस्लाम उनकी जुर्रत से। गड़े हैं आज भी झंडे अमीर हमजा के, जो पेश आए कभी मरहले शुजात के। तो रखिए जहन में रस्ते अमीर हमजा के हैं शेरे बेशई इस्लाम मुस्तफ़ा के चचा। बयां किससे हो रुतबे अमीर हमजा के, चली है जब भी शहीदाने बावफा की बात। तो गूंज उठी है नगमे, तो गूंज उठे हैं नगमे अमीर हमजा के। बशर तो खैर बशर है, बशर की क्या बातें है, गीत गाते फरिश्ते भी अमीर हमजा के है, गीत गाते फरिश्ते भी अमीर हमजा के। शुजाते भी वहाँ सर झुकाए रहती है, शुजाते भी वहाँ सर झुकाए रहती है। जहाँ भी छिड़ते हैं किस्से अमीर हमजा के, यकीन है खस्ता मुशाहिद भी सुरखरू होगा। यकीन है कि खस्ता मुशाहिद भी सुरखरू होगा। मिलेंगे खैर से सदक़े अमीर हमजा के, वो हमजा के आगे उनकी जांबाजियाँ। शेरे गुर्राने सतवत पे लाखों सलाम, जाने साराने बदरो ओहद पे दुरूद, हक गुजाराने बैयत पे लाखों सलाम। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे। अस्सलामु अलैकुम।